नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है ये वेज नॉन वेज के ऊपर होने वाला है। आज की इस दुनिया में मैक्सिमम खाने पीने की चीजों में मांस का सेवन हो ही जाता है। मतलब एक इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांस का सेवन कर ही लिया होता है। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अक्सर आता होगा कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो लोग की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज डिटेल में समझ आ जाएगी कि कोई भगवान मांस का सेवन स्वीकार करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला, स्कंद पुराण की अगर हम माने, स्कंद पुराण में किष्किंधा कांड अध्याय 3 में उसमें एक कथा आती है। वो कथा में ये लिखा हुआ है कि सारे देवी देवता एक बार काशी पहुंचे। वहां में वो ये पाए कि वहां में जो कार्निवोरस एनिमल्स है यानी कि शेर, चीता, लेपर्ड, ये सब घास खा रहे हैं। देवी देवता ये चीज देख के हैरान हो गए कि इन लोग घास का सेवन करेंगे, इन लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कुछ भी कोई भी कंडीशन में इंसान को मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा रोटी, चावल, दाल ये सब चीज का ही सेवन करना चाहिए। चाहे इंसान की भूख से मृत्यु क्यों ना होने वाली हो, उसे मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव ऐसे लोगों के पूजा अर्चना कभी स्वीकार करते ही नहीं जो मांसाहार का सेवन करते हैं, जो किसी और जीव को तकलीफ देकर, किसी और जीव का प्राण हरकर, किसी और जीव को पीड़ा देकर खुद का पेट पालते हैं। वराह पुराण की अगर हम बात करें, भगवान विष्णु का एक अवतार था वराह। वराह माता पृथ्वी के पूछने पर माता पृथ्वी ने उनसे ये कहा था कि जो भी इंसान मांस का सेवन करता है उसका पूजा अर्चना आप स्वीकार करते हो कि नहीं। तो वराह भगवान माता पृथ्वी से यह कहा कि नहीं, जो भी इंसान मांसाहार का सेवन करता है उसकी पूजा अर्चना मैं स्वीकार करूंगा ही नहीं। वो इंसान कितने भी मन से मेरी पूजा अर्चना कर ले, मैं उसका पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा ही नहीं। और माता पृथ्वी से वराह भगवान ने यह भी कहा कि नॉनवेज खाना यानी मांस का सेवन करना सबसे बड़ा पाप होगा। और गरुड़ पुराण की अगर हम बात करें, भगवान विष्णु ने गरुड़ देवता को कुछ जानकारी देते हुए मनुष्य की जीवन और मृत्यु के बारे में बताया था कि जो कोई भी इंसान जीते जी मांसाहार का सेवन करता है यानी किसी भी पशु का बलि देता है, खुद का पेट भरने के लिए किसी भी जीव का हत्या करता है, तो वो आत्मा आने वाले कई जन्मों तक वो वाला पशु का योनि में वो जन्म लेता है और बहुत ही बुरी तरीके की प्रताड़नाएं वो झेलता है। और एंड में उनकी उसी तरह से मृत्यु हो जाती है जैसे जीते जी उसने किसी जानवर का हत्या किया था खुद का पेट पालने के लिए। अभी मान लो कोई इंसान 1000 बार एक मुर्गी का हत्या किया, उसका बलि चढ़ाया, उसको खा लिया 1000 बार, तो 1000 बार उसको जन्म लेना पड़ेगा और 1000 बार वो ऐसे ही कटेगा जैसा एक मुर्गी का हत्या वो किया था। भगवान विष्णु गरुड़ देवता से ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमेशा मांसाहार का सेवन करता है वो व्यक्ति हमेशा दुख से ग्रस्त रहता है और मरने के बाद भी उसको कभी भी शांति नहीं मिलती, उसकी आत्मा काफी समय तक भटकती रहती है। और जो इंसान मांसाहार का सेवन जानबूझकर नहीं करता है वो इंसान हमेशा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करता है और उसकी मृत्यु होने के बाद भी उसे किसी भी तरह का कष्ट झेलना नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, ये जो हमारा जो पुराण है 18 पुराण और बाकी जितना भी उपनिषद है उसका सबका सार श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। अभी आपसे कोई ऐसा कोई बोल दे कि भाई हिंदू धर्म में मेन बुक का नाम बताओ, तो आपके माइंड में क्या आएगा? पहले श्रीमद् भगवत गीता। तो ये सारा जितना भी पुराणों का सार है, जितना भी उपनिषद का सार है, वो श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। इसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के रणभूमि में ये चीज बताते हुए उनसे ये कहा था कि 3 तरह का भोजन होता है, एक सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक जो इंसान रहता है, मतलब सात्विक भोजन जो करता है इंसान, वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट का होता है, वो इंसान को कोई नेगेटिव बना ही नहीं सकता। उसका जो आयु होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका, उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं होता और उनकी बुद्धि भी कभी क्षीण नहीं होती और वो सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। जो इंसान तामसिक है उनका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहता है, वो कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि समय के साथ क्षीण होना शुरू हो जाती है। जो भी इंसान तामसिक आहार का सेवन करता है वो इंसान गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है, मतलब वो गुस्से में आके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम कर देंगे जिसको वो जिंदगी भर लेके पछताएगा। और जो भी इंसान गुस्से में आके ऐसा काम कर देता है उस इंसान का पूजा अर्चना मैं स्वीकार नहीं करता। वो चाहे कितना भी भक्ति का ढोंग कर ले, वो बस ढोंग ही रहेगा, उसका भक्ति मैं स्वीकार नहीं करता। इस श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया। देखो दोस्तों, श्री कृष्ण ने कभी नॉन वेज है, वेज है, इसके ऊपर कभी पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने एक फूड डिवाइड किया है, 3 तरह का फूड होता है, ये भोजन करने से ऐसा ऐसा झेलना पड़ेगा, ये भोजन करने से ऐसा ऐसा होगा हमारे साथ। भगवान श्री कृष्ण ने इसको लेके पाबंदी नहीं लगाई। बहुत लोग बलि देते हैं, बकरा का, मुर्गी का, मुर्गा का बलि देते हैं,
ये बलि प्रथा ना जाने कितने समय से चलती आ रही है। वेदों के हिसाब से अगर हम बात करें तो बलि प्रथा जो है सबसे बड़ा पाप में से एक है। जिन्हें कम जानकारी होती है वेदों की, वो ये सब बात करते हैं और यही सब करते हैं। बलि प्रथा बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है। वेदों में इसका वर्णन है। जो भी बलि देता है, जो भी बलि करवाता है, जो भी बलि खाता है, उसको एक ही तरह का पाप लगता है। बहुत सारे वेद में ये सब चीज का बात किया गया है। अगर हम बात करें यजुर्वेद का, तो इसमें ये चीज बताया है कि जिस तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सम्मान करता है, उसका आदर करता है, उसकी जरूरत पड़ने पर सेवा करता है, उसी प्रकार से उसे दूसरे जीव जंतुओं की भी सेवा करनी चाहिए। उनका भी वो उसी प्रकार से आदर करना चाहिए जैसा एक इंसान दूसरे इंसान का करता है, जितना आदर वो परमात्मा का करता है। और बात आती है अथर्ववेद की, और अथर्ववेद में ये बताया है इंसान को हमेशा गेहूं, चावल, दाल, ये सब चीज का, ये सब आहारों का सेवन करना चाहिए। ये जो मांसाहार होता है ये असुरास के लिए होता है, राक्षस लोग के लिए होता है और कार्निवोरस एनिमल्स के लिए होता है। और जो भी मनुष्य जीते जी किसी पशु को मारता है अपना स्वार्थ के लिए, किसी भी जीव का हत्या करता है, वो राक्षसों की योनि में गिना जाता है और उसे मृत्यु के बाद उसी तरह का प्रताड़ना ही झेलना पड़ता है जिस तरह का प्रताड़ना एक राक्षस को झेलना पड़ता है। और ऋग्वेद में ये चीज साफ साफ बताया, जो भी इंसान गौ माता का हत्या करता है, उनका सेवन करता है, तो उस मनुष्य को इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा पापी माना जाता है। ऐसे इंसान को कभी भी मृत्यु के बाद कभी शांति नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आत्मा जन्मों जन्म तक भटकती रहती है। जो भी गौ हत्या करके दूसरे लोगों को उसकी दूध से वंचित करता है, उसको सबसे बड़ा पापी बताया गया है। साथ ही साथ ऋग्वेद में ये भी बताया है कि जो भी मनुष्य जीते जी किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है, उसकी हत्या करता है, ऐसे इंसान को कभी भी सुख शांति नहीं मिलती और वो इंसान समय समय पर बीमार पड़ते रहता है और उनका कभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये वाला जानकारी सुन के आपको एक चीज तो समझ आ ही गया होगा कि हमारे शास्त्रों में नॉनवेज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। जो भी इंसान मांसाहार का सेवन करता है उसको ऐसा प्रताड़नाएं झेलना पड़ता है। तो भाई मैं आप लोगों को ये जानकारी जो है इस वीडियो से बता रहा हूँ। मैं किसी का घर आके बोल नहीं रहा हूँ कि भाई नॉनवेज बंद कर दो, ये है वो है। आपका जिंदगी, आपका मर्जी, करो जो करना है, करो जो करना है। मैं किसी को टोक नहीं रहा। मैं बस यहाँ से आपको जो डाउट है इसको क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि नॉनवेज बंद करो, ये है वो है, कुछ नहीं कहूंगा। आपका मर्जी है, आप शैम्पेन उड़ाओ, दारू पियो, इधर घूमो, आपका मर्जी, आपका जिंदगी। तो बहुत सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ में क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल गया है कि नॉनवेज खाने से क्या होता है और आगे क्या होएगा। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। यहाँ तक कि वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।